कभी गाड़ी पलट जाना, कभी चिप्स कुरकुरे खाकर मौत हो जाना, किसी का जेल के अंदर गोली खाना तो कोई बाहर निकला वहां पर उसका शूट आउट हो जाना। यूपी में बीते 5 सालों में कई ऐसे अपराधी हैं जिनका हश्र कुछ इस तरह से हुआ जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए। मुख्तार की मौत को लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अकेले नहीं हैं जिनकी मौत पर सवाल है, कई और भी हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। हमें लगा 7 ऐसे नाम बताए जिनको लेकर सवाल है। पहला नाम प्रेम प्रकाश सिंह। शायद ये नाम आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी इसका असली नाम था। वही मुन्ना बजरंगी जिसने कृष्णनंद राय हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। 60 गोलियां जो मारी गई थी, कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने उस ऑपरेशन को लीड किया था। लेकिन 9 जुलाई साल 2018 बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या हो गई। मुख्तार गैंग का बहुत खास था। आरोप लगे कि इसकी हत्या सुनियोजित थी। मुन्ना बजरंगी यूपी की झांसी जेल में बंद था। बीएसपी के एक विधायक से रंगदारी मांगा था और उससे पहले कृष्णनंद राय हत्याकांड में शामिल था। इसकी पत्नी ने कई बार कहा था कि इसकी हत्या हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये घटना जेल के अंदर अंजाम दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 गोलियां निकली और खास बात, शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे वो था विकास दुबे का एनकाउंटर। वो चर्चित गाड़ी पलटना जिसकी लेकर मीम्स भी बनते हैं और जिसको लेकर कई बार लोग अपराधियों के साथ वही रवैया अपनाने की अपील करते हैं और कई बार पुलिस के रवैये पर सवाल भी खड़े होते हैं। 10 जुलाई 2020 को यूपी पुलिस ने विवादित एनकाउंटर में विकास दुबे को मार दिया। विकास ने सरेंडर किया था। उज्जैन से पुलिस इसे कानपुर ला रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पलटी। पुलिस ने कहा कि गाड़ी पलटी, बारिश हुई थी, गीला था, गाड़ी पलटी। इसने पुलिस वाले की पिस्टल उठाई, फायरिंग की, एक पुलिस वाले के हाथ में लगी। पुलिस वालों ने रिएक्ट किया, इसकी हत्या हो गई एनकाउंटर के जरिए। इस घटना ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। सुबह 6:15 से 6:30 के बीच में एनकाउंटर हुआ था। हालांकि विकास ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद जनता का गुस्सा विकास के खिलाफ था और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस एनकाउंटर को समर्थन भी दिया था, क्योंकि बिकरू गांव में 3 जुलाई को इसने 8 पुलिस वालों पर साथियों के साथ हमला किया था जिनकी मौत हो गई थी। पॉलिटिकली एक जमाने में यह व्यक्ति काफी मजबूत था, बाद में अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गया। तीसरी वजह जो है वो निकल कर आती है, 2 तो आपको हमने बता दी, बिकरू कांड, और ये तीसरी कहानी जो निकल कर हमारे पास आती है वो है जौनपुर के गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह की। पुलिस की मुठभेड़ में मौत होती है। बदलापुर थाना क्षेत्र के जौनपुर पुलिस और विनोद के बीच फायरिंग हुई। विनोद पर 1 लाख का इनाम था और विनोद की ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो आता है अतीक अहमद का। वो घटनाक्रम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 15 अप्रैल 2023 की रात, उस दिन हम टीवी पर बैठकर खबर पढ़ रहे थे और रात को 10:30 पर एक खबर आती कि अतीक और अशरफ को अस्पताल लाया जा रहा है। वो आते हैं, 2-4 पुलिस वाले बगल में होते हैं, बगल से 2 लड़के आते हैं, ठाए ठाए मारते हैं। पुलिस वालों पर एक भी गोलियां नहीं चलती है और दोनों लड़के बंदूक लहराते हुए सरेंडर कर देते हैं। अतीक और अशरफ, जिनका खौफ प्रयागराज में था, वो दोनों दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया था कि टीवी कैमरों पर इस तरह से गोली मारी गई हो। हालांकि अतीक और अशरफ पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोप था। उससे पहले राजू पाल हत्याकांड को लेकर भी आरोप था। राजू पाल केस के गवाह थे उमेश पाल, और हत्या के समय इन्हें कॉल्विन अस्पताल लाया जा रहा था। 13 अप्रैल को यूपीएसटीएफ में इनके बेटे की भी मौत हुई थी, असद, और शूटर मोहम्मद गुलाम जिसने उमेश पाल की हत्या की थी। उसके बाद इनका भी एनकाउंटर हो गया था। पुलिस ने उस एनकाउंटर का जिक्र किया था। इसके अलावा 7 जून 2023 को जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की भी गोली मारकर हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी का सहयोगी था। बीजेपी के 2 नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णनंद राय की हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में दर्ज था। लखनऊ की जेल में बंद था। कई सारे लोगों से पैसे मांगने की बात हो। अदालत परिसर में इसकी हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी और इसको लेकर भी कई सारे सवाल थे। इनकी पत्नी ने भी कहा था कि इनकी हत्या हो सकती है। इसके बावजूद अदालत परिसर में हत्या होना अपने आप में गंभीर खबर थी। 12 जुलाई 2023 को बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में गैंगस्टर कुलदीप जगीना भरतपुर कोर्ट लाते समय गोली मारी गई। 15 राउंड गोलियां मारी गई और यह भी अपने आप में सवालों में था। 2022 में इसने काफी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, विरोधियों को मारा था और उसके बाद इसकी हत्या को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। अब मुख्तार अंसारी का मामला सामने आता है। 2 दिन पहले का एक ऑडियो आता है जिसमें मुख्तार अपने परिवार वालों से कहता है कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और फिर खबर आती है कि मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक का जिक्र किया गया है, लेकिन मुख्तार की मौत को लेकर कई सारे सवाल उनके प्रशंसक खड़े कर रहे हैं। इन 7 घटनाओं में कोई संयोग है या प्रयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन इन 7 घटनाओं को लेकर अलग अलग समय सवाल जरूर खड़े हुए हैं। हालांकि इन 7 के इतिहास को आप देखेंगे तो ये 7 आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और एक वर्ग है जो मानता है कि इनके साथ जो हुआ वो सही था,
ये अलग अलग जात संप्रदाय धर्म के लोग हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो कॉमन है वो है आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता, राजनीतिक संरक्षण। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।